हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड मॉडल पेपर फॉर 2025 एग्जामिनेशंस। इसका सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 8, यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित अधिकतम लाभ ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो फलन दिया है, पी एक्स फलन जो दिया है, ये दिया है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो जब अधिकतम लाभ निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तो पी डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी 41 कांस्टेंट का 0 माइनस 72x का 1 माइनस 18 इंटू 2x। तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस 72, 18 टू जो 36 माइनस 36x, ये वैल्यू आ गई पी डैश एक्स की। अधिकतम लाभ के लिए, क्योंकि हमें अधिकतम लाभ फाइंड आउट करना है, अधिकतम या न्यूनतम लाभ के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। फॉर मैक्सिमम मिनिमा फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। तो दिस इम्प्लाइज पी डैश एक्स की जो वैल्यू है माइनस 72 माइनस 36x, तो ये वैल्यू होगी 0। ये वैल्यू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 72 इक्वल टू 36x का आपने ट्रांसपोज किया तो ये पॉजिटिव में आ गया 36x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली माइनस 72 अपॉन 36। तो x की वैल्यू जस्ट डबल है, 36 टू 72, x की वैल्यू आ गई -2। तो -2 पे जो ये फंक्शन है, ये हमें अधिकतम लाभ भी दे सकता है, न्यूनतम लाभ भी दे सकता है। अब ये अधिकतम है या न्यूनतम है, इसके लिए हमें सेकंड डिफरेंशिएशन को देखना पड़ता है। तो पी डैश एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली थी, ये निकाली थी -72 माइनस 36x। ये पी डैश एक्स की जो वैल्यू है ये है। इसको एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो पी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया पी डबल डैश एक्स। माइनस 72 पूरा कांस्टेंट है 0 माइनस 36 इंटू 1, तो दिस वैल्यू इज़ -36। अब पी डैश एक्स जो है इसकी वैल्यू -36 है, x पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज -36 रह रही है। मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू -2 पर अर्जित लाभ जो है वो अधिकतम है, अर्जित लाभ अधिकतम है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अर्जित लाभ क्या होगा। तो देयरफॉर अर्जित लाभ, अर्जित अधिकतम लाभ जो हमें फाइंड आउट करना है, अर्जित अधिकतम लाभ ये आएगा पी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू, हमने जो फाइंड आउट किया -2 पे। अब पी एक्स जो हमारा है ये था 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे x इक्वल टू -2 पे। तो वैल्यू आ जाएगी -41 माइनस 72 इंटू -2, x की जगह -2 का रखना है, -18 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 41 माइनस 72 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 144 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया 4। तो दिस वैल्यूज़ इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 4 जा 72, ऐड किया 5 185 माइनस 72, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 5 - 2
8 माइनस 7 1, 113। तो ये वैल्यू आ गई 113। तो अर्जित जो अधिकतम लाभ है कंपनी द्वारा वो आ जाएगा 113, 100। नाइन्थ क्वेश्चन है dy बटे dx ज्ञात करना है और दिया है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये दिया हुआ। हमें dy बटे dx निकालना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर xy मीन्स x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फलन x फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड दूसरे का अवकलन y का x के रेस्पेक्ट में dy बटे dx प्लस y इंटू x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस वाई स्क्वायर का पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो गया, फिर y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे dy बटे dx इक्वल टू 10x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस y का हो गया dy बटे dx। इस ढंग से एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से ये चीज़ आ रही है। हमें फाइंड आउट करना है dy बटे dx, तो dy बटे dx के सारे टर्म्स को एक साथ रखेंगे। दिस इम्प्लाइज x dy बटे dx, एक तो ये x dy बटे dx का टर्म है, एक ये है तो इसको लेके आएंगे, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में 2y dy बटे dx। तो तीसरा टर्म ये जो राइट साइड में है इसका हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस dy बटे dx हो गया इक्वल टू 10 बन जा 10, और ये जो y इंटू 1 इज़ y, इसका हम ट्रांसपोज करें तो ये माइनस y आ जाएगा, ये आ गया माइनस y। तो लेफ्ट साइड में dy बटे dx को मैंने कॉमन लिया तो हमारा आ रहा है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस y। दिस इम्प्लाइज dy बटे dx की जो वैल्यू आएगी dy बटे dx इक्वल टू 10 माइनस y, और ये जो टर्म है जो dy बटे dx का मल्टीप्लाई है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो चलेगा डिनोमीटर में x प्लस 2y माइनस 1। तो ये डिवाइड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, फलन है fx इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 to 1 के बीच में इसका आलेख आपको खींचना है। इन्वर्स फंक्शन का आलेख लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो x की लिमिट दी है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स x का आपको आलेख खींचना है तो ये हम साइन की वैल्यू देखेंगे -1। अगर साइन इनवर्स x की मैं बात करूँ तो साइन इनवर्स x जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में, ये -π/2 से π/2, ठीक है। तो -1 जो होता है साइन -π/2 की वैल्यू है, और 1 जो है साइन π/2 की वैल्यू। साइन इनवर्स x से ऑपरेट कर देते हैं तो ये साइन इनवर्स साइन -π/2, x में साइन से करेंगे तो साइन इनवर्स x, और यहाँ पे करेंगे तो साइन इनवर्स साइन π/2। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो -π/2, और साइन इनवर्स x ये fx है, इसको मैंने fx लिख लिया, और साइन इनवर्स साइन यहाँ भी कैंसिल हुए, ये π/2। इसका मतलब है जो साइन इनवर्स x अर्थात fx की जो वैल्यू आनी है -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2। अब इसका हम आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए आपको इस ढंग से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस पर आप ले लेते हैं fx, y एक्सिस पर आप ले लेंगे fx, और जो वैल्यू है x की वो आ रही है -1 से 1, -1 ले लेते हैं और इधर 1 ले लेते हैं, और ये आपका 0 हो गया, ये आ गया 0, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया π/4 और ये हो गया π/2, ऐसे नीचे ले लिया -π/4 और -π/2, ठीक है। तो अगर वैल्यू देखते हैं तो -π/2 ये -1
जब x की वैल्यू -1 होती है तब fx की वैल्यू -π/2 होती है। तो एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट हमारा जब x की वैल्यू π/2 होती है तो ये +1 आएगा। इनके बीच में अगर मैं वैल्यू लेके चलूँ तो sin π/4 की जो वैल्यू तो 1/√2 1/√2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस अबाउट 0.7 के आसपास आएगा। तो एक करीब ये पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसी -π/2 पर -0.7 इस ढंग से 0 पे 0। इस ढंग से इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व टाइप का ऐसे और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे करके जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, जो आपको रिक्वायर्ड ग्राफ है, वो इस ढंग से कुछ बनता है। अगला क्वेश्चन वेक्टर का है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी वेक्टर रूप में दिए द्वारा निर्धारित हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा है, समांतर आपको जो पढ़ाया गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आपको ए और बी संलग्न भुजाएं दी हैं तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होगा एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म होता है। इसकी फर्स्ट रो में IJ फिर ए वेक्टर ए में के जो कोफिशिएंट है IJ के ये है ये हैं 1 -1 3 1 -1 एंड 3। और ऐसी बी के जो कोफिशिएंट हैं 2 -7 एंड 1 2 -7 एंड 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट। तो I के साथ आएगा -1 इंटू 1 इज -1 -7 इंटू 3 -21। दो माइनस प्लस हो जाएगा +21। माइनस J के साथ हमारा आ रहा है 1 इंटू 1 इज़ 1 2 इंटू 3 6 -6। ऐसी प्लस K के साथ हमारा आ रहा है -7 -2। तो -2 इज़ +2। तो दिस वैल्यू इज़ -1 + 21 इज़ 19 20I -1 + 21 is 20I cap 1 - 6 is -5 इंटू -J। तो ये होगा +5J -7 + 2 is -5K। तो ये हमारी A क्रॉस B की वैल्यू आ गई। देयरफॉर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो हमारा है 20I कैप + 5J कैप -5K कैप। तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मॉडुलस आ गया 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर रूट। तो 20 स्क्वायर इज 400 + 25 -5 का स्क्वायर इज ऑल्सो 25। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 ये आ गया 450। इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा 225, 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 75, 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं 3 का पेयर 3 बाहर आएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा √2। तो 15√2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 15√2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक कंडीशन के अंदर आपको पहली कंडीशन दे रखी है, जो गिवन कंडीशन है कि प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है।
तो इस हिसाब से फिर दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर दो पासों को फेंकते हैं तो जो प्रतिदर्श समष्टि हमारी होती है ये 1 1 से लेके 1 6 ऐसी अगर हम जाते जाएंगे 2 1 से लेके 2 6 3 1 3 अप टू 3 6 ऐसे 6 1 से 6 6। तो अगर इनको काउंट करते हैं तो ये आपको पता है ये होता है 36। तो प्रतिदर्श समष्टि के सैंपल स्पेस में 36 पॉइंट्स होते हैं। तो एक हमने जो घटना पहली जो घटना दी गई है वो घटना है कि प्राप्त संख्याओं भिन्न भिन्न हैं। माना घटना ए पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त करना है। तो भिन्न भिन्न संख्याएं अगर प्रतिदर्श समष्टि को देखें तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अगर दोनों पासों पर समान संख्याएं जब प्राप्त होती हैं तो इनमें से 1 1 ऐसी 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये जो छः घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं इनमें दोनों पासों पर सेम संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बाकी 36 में से 6 को कम कर देते हैं जो तो 30 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो Na जो हमारा होगा ये 30 होगा। 36 कुल में से 6 को हम घटा रहे हैं। 6 कौन कौन सी घट रही हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो शेष केस में पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ये हो जाएगा 30। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, पी निकालें, तो पी होता है Na/Ns। तो ये आपका 30/36, 6 आप इसको काट सकते हैं तो ये आ गया 5/6। दूसरी घटना हम मान लेते हैं, माना घटना बी जो है, घटना बी है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 आना है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होना है। तो प्रतिदर्श समष्टि को देख लेंगे तो इनमें से जो योग 4 आने की घटनाएं होंगी, एक तो 1 3 हो जाएगी, एक 2 2 हो जाएगी और एक 3 1 हो जाएगी। तो इस हिसाब से NB में 1 2 3 NB हो गया 3 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई ये NB/NS। तो 3/NS था 36, तो होगी 1/12। ये होगी 1/12। अब इसके अलावा हमें कंडीशनल प्रायिकता में हमें ज़रूरत पड़ती है A/B की। A/B कहने का मतलब है प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न भी होनी चाहिए और उनका योग 4 भी होना चाहिए। तो अगर हम यहीं पर से देखें, बी वाली घटना को देखें, तो इनमें से भिन्न भिन्न वाले ले लेंगे। भिन्न भिन्न वाले एक ये है और एक ये है, तो ये A/B में आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं भिन्न भिन्न भी हैं और योग 4 भी है। तो ये दो केस आ गए। तो अगर इसको काउंट कर लेंगे तो इनका जो काउंटिंग है वो है 2। और इसकी जो अगर प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है Na/B/NS। तो ये 2/36, तो आ गया 1/18। अब हमें पूछ क्या रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। पूछ ये रहा है, क्वेश्चन ये है, जो चीज़ गिवन होती है, जो घटना गिवन होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो जो गिवन घटना है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो इस घटना को हमने माना है A, तो ये A घटना नीचे आएगी और उनका योग
4 होने की प्रायिकता निकालनी है, अर्थात बी घटना ऊपर आएगी। तो पी बी बाई ए निकालना है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आई थी 1/18। और अगर पी ए को देखते हैं तो पी हमने निकाला है 5/6, आ गया 5/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/18 मल्टीप्लाई 6/5, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 1/5 3 जा 15, 1/15 ये इसका आंसर होना चाहिए। इसमें अथवा एक इसी क्वेश्चन का अथवा है, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए तथा बी में से न्यूनतम ए के होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो स्वतंत्र घटनाएं वाला कंडीशन यहाँ पर लगेगी। सेंस ए और बी कैसी घटनाएं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए देयरफॉर स्वतंत्र घटनाओं में पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये एक चीज़ गिवन है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब हमें जो फाइंड आउट करना है ए तथा बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ये फाइंड आउट करना है। होने की प्रायिकता ए तथा बी में से न्यूनतम ए के होने की प्रायिकता, इसका मतलब या तो ए के होने की प्रायिकता या बी के होने की प्रायिकता या इन दोनों के होने की प्रायिकता। तो इसको बोला जाता है ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। ये फाइंड आउट करना है, ये पहले समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया। इसके बाद पी ए यूनियन बी के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब समीकरण 1 का इसमें यूज कर लेंगे। समीकरण 1 से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी रखने पर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो पी ए एन बी की जो वैल्यू हो जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह हम लिख रहे हैं पी ए इंटू पी बी। दिस implies पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस, अब ये जो सेकंड और थर्ड टर्म में पी बी को आप कॉमन ले सकते हैं। पी बी हमने ले लिया कॉमन, सेकंड ब्रैकेट में पी बी में से पी बी कॉमन लिया 1 और इसमें से पी बी कॉमन लेने के बाद ये बचेगा पी ए। क्या आ गया पी ए प्लस पी बी, 1 माइनस पी ए को लिखते हैं पी ए डैश। पी ए डैश मतलब होता है 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए की जगह लिखना है पी ए डैश। अब इस पी ए, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, तो पी ए को भी हमने पी ए डैश के टर्म्स में लिखना है। तो पी ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। फिर से सेकंड और थर्ड टर्म में पी ए डैश कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 1 माइनस पी ए डैश यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो पी ए डैश में से पी डैश कॉमन आ गया 1 और ये प्लस है, आगे से हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस पी बी, 1 माइनस पी ए डैश, 1 माइनस पी बी कैन बी रिटन एज पी बी डैश। तो जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया कि ए तथा बी में से न्यूनतम ए के होने की प्रायिकता कितने आ गई। देयरफॉर ए तथा बी में से न्यूनतम एक के होने की
प्रायिकता प्रूफ हो गया इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो आज के लिए इतना ही। आगे के 4 मार्क्स क्वेश्चंस को अगली वीडियो में।